शेख साहब, कल रात से तरीन ग्रुप एक बार फिर से बड़ा एक्टिव नजर आ रहा है। यहाँ तक पैगाम दिए जा रहे हैं कि अगर इमरान खान नहीं होंगे तो क्या मतलब है, पार्टी नहीं होगी, पार्टी तो रहेगी, इमरान खान से तो पार्टी नहीं है। तो एक बगावत नजर आ रही है इस ग्रुप को लेकर। आप समझते हैं कि इस तरह के इज्तिमात, ऐलानात पार्टी के लिए, हुकूमत के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं? टफ टाइम मिल सकता है आप लोगों को, क्योंकि कहा जा रहा है कि नून में से तो शीन निकाल नहीं सके आप लोग, तरीन साहब पीटीआई में से टी निकाल के ले जा रहे हैं। देखिए, मेरा नहीं ख्याल, मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि जहांगीर तरीन जो है वो इमरान खान को छोड़कर जाएगा। मैं अपना पॉलिटिकली कहता हूँ, और सॉरी टू से इमरान खान का नाम ही पीटीआई है, बाकी क्या है पीछे, अल्लाह का नाम ही है। मैं नहीं मानता किसी को पीटीआई और इमरान खान इज़ पीटीआई एंड पीटीआई इज़ इमरान खान। सो ये सारी बातें हैं बाकी। और तरीन नहीं जाएगा, वोट देगा, आप मेरी रिकॉर्डिंग रख लें, बजट में वोट देंगे, वरना तो मेरा मतलब है ये बहुत मुख्तलिफ चीज़ होगी। और मुझे पूरा यकीन है कि ये लोग तो शेख साहब फिर क्या समझा जाए, जो तरीन ग्रुप है ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं? तरीन ग्रुप इमरान खान को अंडर एस्टिमेट कर रहा है और गलती कर रहा है समझने के पर कि इमरान खान को प्रेशराइज करके अपने मुतालिबात मनवाने में वो कामयाब हो सकते हैं। ये गलती है उनकी कि वो अगर ये समझ रहे हैं। देखिए, इनके साथ कई अहबाब दोस्त ऐसे हैं जिनके मसाइल हैं, जिनके काम होने चाहिए, जिनके ख्याल में उनके इलाकों में तरक्याती काम नहीं हो रहे, जिनके मामले हैं, मसले हैं, मसाइल हैं, वो होने चाहिए। लेकिन अगर कोई ये कह रहा है कि जहांगीर तरीन जो है वो इमरान खान के इक़्तिदार की काया पलटने जा रहा है, तो मैं इस बात को नहीं मानने के लिए। पंजाब में भी नहीं आपको लगता तब्दीली कोई आ सकती? मैं तो नहीं देख रहा, इमरान खान वहाँ खड़ा है और मैं तो नहीं देख रहा कि पंजाब में। सियासत में कुछ भी हो सकता है, हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। शेख साहब तैयार है हर चीज़ के लिए। इमरान खान ने एक बड़ी वाज़ेह लाइन ले रखी है, मेरा नहीं ख्याल। और कल मैं कोशिश करूँगा कि कल, मैं तो पंजाब की सियासत नहीं करता, कल जाऊँ शायद और पूछूं बुज़दार से। और बुज़दार ने एक बात मुझे पहले कही थी कि शेख रशीद, मेरी तो जब मैं बना हूँ ना कोई वोट थी और ना है, सो वोटें हैं इमरान खान की, इमरान खान ने मुझे लगाया, जब तक वो लगाए रखेगा मैं रहूँगा। सो इमरान खान, लेकिन क्या करें जिन लोगों की शेख साहब वफादारियाँ या आप तरीन साहब के साथ हैं, वो तरीन साहब के कहने पर पार्टी में शामिल हुए, उनके साथ मिलकर वो हलफ ले रहे हैं, एक अलहदा पार्लिमानी ग्रुप जो है ना वो बना रहे हैं, तो फिर वफादारी अगर उनकी उस ग्रुप की होगी तरीन साहब के साथ, तो फिर खान साहब क्या कर लेंगे? फिर तो कुछ भी हो सकता है, कभी भी कोई तब्दीली आ सकती है। सियासत में तो बदल सकता है सब कुछ, सियासत है। लेकिन मैं नहीं देख रहा कि तरीन को इमरान खान की हुकूमत टॉपल करते हुए देख रहा। अपोजिशन वैसे नालायक है, तरीन के मामलात जो हैं मैं नहीं देख रहा कि वो इस हद तक जाएगा कि वो इस गवर्नमेंट को। तरीन साहब को चारों तरफ से घेर लेंगे, फिर सेल्फ डिफेंस में तो इंसान कुछ भी कर सकता है ना, फिर तो वो हक रखते हैं अपना दिफा करने का, फिर तो वो 40 लोगों को साथ में लाएं, पंजाब असम्बली का भी बजट ना पास होने दें, उधर कौमी असम्बली का भी बजट पास ना होने दें। टफ टाइम तो बहरहाल एक तलवार तो लटक रही है शेख साहब। लेकिन कानून है, अदालतें हैं, और वो कह रहा है मैं अपना केस लड़ूंगा, तो इमरान खान भी यही कहता है कि अपना केस अदालत में लड़ें, और वो अपना केस लड़ रहा है अदालत में। और बाकी अगर ये कोई समझे कि इमरान खान कोई कमी बेशी करेगा तो मेरा ख्याल नहीं करेगा। शेख साहब 2.5 साल रह गए हैं, आपको नहीं लगता इन चैलेंजेस से निमटना हर आए रोज़ मुश्किल होता जा रहा है खान साहब के लिए, पार्टी के लिए? एक तरफ ऑपोजिशन है, एक तरफ माफिया है जिसका रोज़ जो है ना प्राइम मिनिस्टर साहब जिक्र करते हैं, उससे भी लड़ना है, फिर पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं ये जो रोज़ आप लोगों के सामने आते हैं। 2.5 सालों में भी अगर आप इन्हीं मामलात में उलझे रहेंगे तो जो वोट लेना है आप लोगों ने एक कारकर्दगी की बुनियाद पर, कहने को तो यही कहना चाहिए कि 1 साल रह गया, 1 साल में तो आप लोगों ने इलेक्शन की ज़ाहिर तैयारियाँ करनी होती हैं, वोटर को राज़ी करना होता है कि पिछले 4 सालों में क्या किया, अगले वादे करने होते हैं आप लोगों ने। आपको नहीं लगता सिर्फ कारकर्दगी की ही एक ऐसी चीज़ है जिस पर आप लोगों को वोट मिल रहे हैं? ये वोट लेना मुश्किल हो जाएगा अगर इन्हीं चीज़ों में उलझे रहें, ओपोजिशन, माफिया, एहतसाब, तरीन ग्रुप, मुश्किल हो जाएगा। देखिए, एक तो ये अपोजिशन इतनी नालायक है कि कोई बड़ा 3 साल में ना डंड डाल सकी ना अगले 2 साल में मैं इनसे तोके रखता हूँ। इमरान खान के साथ लोगों को एतराज़ हैं, इख्तलाफ हैं, लेकिन इनके बारे में भी उनकी राय है। जो इमरान खान ने एक ठप्पा लगा दिया कि ये चोर है, और वाकई ये चोर है, मुझे ज़रा बराबर शक नहीं है कि लोगों के ज़हन में ये बात इमरान खान ने डाल दी है कि मैं इन चोरों के ख़िलाफ़ लड़ रहा हूँ। और इमरान खान का वोट भी एहतसाब का वोट है, कोई ये बड़ी माजरत के साथ
लोगों ने एहतसाब के लिए इमरान खान को वोट दिया, और अब जब शहबाज जा रहा था तो उसकी नवाज शरीफ जब चला गया तो ही वॉज वेरी अपसेट। जब शहबाज शरीफ जा रहा था तो उसके ख्याल में तो ये हमारे लिए ये ज्यादा नदामत है कि लोग समझें कि हमारे हाथ से ये निकल गए और हमारे हाथ से ये चले हाथ से निकल गई, या डर था कि कोई इल्जाम ना लग जाए कि अंडरस्टैंडिंग हो गई है, किसी अंडरस्टैंडिंग के जरिए आप लोगों ने जो है ना वो शहबाज शरीफ को बाहर भिजवाया, इस इल्जाम से डर लगता था आप लोगों को? बात आप ठीक कह रही हैं कि अगर ये अंडरस्टैंडिंग की फ़ज़ा बन जाती तो फिर हमें ज़्यादा नुकसान था। ये इमरान खान की भी यही राय है, आप जो जवाब खुद अपने सवाल का दे रही हैं, उनका ख्याल है कि अगर ये राय पैदा हो जाए कि हमारी इन चोरों, लुटेरों और डाकुओं के साथ अंडरस्टैंडिंग है, फिर तो हमारा रहता ही कुछ नहीं। सो ही वॉज कन्विंस कि जब हमने ECL में डाला तो उसकी राय में ये एक सही, और कैबिनेट में ने जब इसको अप्रूव किया तो ऑफ कोर्स इमरान खान की आशीर्वाद के साथ कैबिनेट से अप्रूव हुआ। और शेख साहब, आपको भी पता है कि शहबाज शरीफ साहब की एक हिस्ट्री है सेहत को लेकर। वो बाहर जाते हैं, कैंसर सर्वाइवर हैं, वो बाहर जाते हैं, इलाज करवाते हैं, वापस आ जाते हैं। जब नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने की ज़रूरत थी इलाज के लिए, जब बड़ा शोर मचा हुआ था कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है, आप जिन वज़रा ने वोट दिए, 14 वज़ीरों ने वोट दिए, आप उनमें शामिल थे। आप भी इस हक़ में थे कि नवाज शरीफ को जो है ना वो बाहर भेजना चाहिए, उनको इजाज़त दे देनी चाहिए। आप समझते हैं कि सिर्फ अभी यही एक फैक्टर है जो आज आप लोग भी पछता रहे हैं कि नवाज शरीफ वापस नहीं आए तो इनको बाहर कैसे जाने दिया जाए? ऑलरेडी इनके ख़ानदान के सारे अफराद जो है ना वो भागे हुए हैं। सिर्फ यही एक फैक्टर है जो रुकावट बना हुआ है, शहबाज शरीफ को आप लोग बाहर नहीं जाने दे रहे? सही बात है। एक तो आइन के आर्टिकल 25 के तहत तमाम मुल्ज़िमों से यकसां सलूक होना चाहिए। ये 14 के 14 मुल्ज़िमों में सिर्फ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ECL पे नहीं थे, नंबर 1। नंबर 2, इनकी फैमिली के 5 लोग पहले ही इस केस के मफरूर होकर लंदन में मुकीम हैं। नंबर 3, ये खुद नवाज शरीफ के गारंटर थे, उसको तो ला नहीं सके। नंबर 4 जो है कि ये 7 अरब रुपए के केस का रेफरेंस शुरू हो चुका है, शहादतें हो चुकी हैं, शुरू हो चुकी है। और नंबर 6, इनके अपने 4 गवाह जो हैं वो अप्रूवर बन चुके हैं इस केस में, और इस अप्रूवर जो बन चुके हैं इस केस में वो उसका केस बड़ा सीरियस है। मैं शहबाज शरीफ ने अपनी तरफ से जो दौड़ लगाई, उसको पता है कि अगर ये ट्रायल शुरू हो गया तो मैं कन्विक्ट हो सकता हूँ, और अगर वो कन्विक्ट हो सकता है तो फिर नवाज शरीफ ख़ानदान की में तो मरियम और नवाज शरीफ पहले ही बैन है, तो फिर इसका केस रह जाता है। देख, लेट्स सी कि वो फिर क्या होता है। अब तो शेख साहब, शहबाज शरीफ साहब ने कोई मेडिकल बुनियादों पर कोई दरखास्त नहीं दी थी, कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं दरखास्त दी गई, मेडिकल रिपोर्ट जमा कराई गई कि वाकई उन्हें इलाज के लिए जाना है? बिल्कुल सही है, ना दरखास्त दी, ना ये कोई सर्टिफिकेट दिया कि इनकी बीमारी का इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता। ये भी ज़रूरी है कि ये साबित किया जाए मेडिकल बोर्ड को कि ये इतने ख़तरनाक हालात में है कि इनका इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता। ये सारी सूरत हाल जो है ये सारी हमने रिट में की है, और शायद हम 2-3 हफ्ते में हुदैबिया में भी चले जाएं। अच्छा। और इसमें नए विटनेसेस मिले हैं, और 2-3 हफ्ते में शहबाज शरीफ के खिलाफ हुदैबिया के केस में भी जा सकते हैं। तो ये बात है कि नए सबूतों की बुनियाद पर, नए जो चीज़ें सामने आई उस बुनियाद पर ये केस आगे बढ़ेगा। पुराना हुदैबिया जिंदा नहीं हो सकता, जो नज़रसानी की दरख्वास्त दी थी नायब ने सुप्रीम कोर्ट पर, जिसकी वजह से बंद हुआ कि नहीं खुल सकता दोबारा। नए शवाहिद की बुनियाद पर केस आगे बढ़ेगा। ये नहीं लीगल मुझे पता, पुराना भी है लेकिन इसमें और भी इजाफा होगा और बचना मुश्किल होगा शरीफ खानदान का इसमें, ये कह रहे हैं आप? मेरा ख्याल है, मैं कोर्ट से फैसलों पे तो नहीं कह सकता, लेकिन मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ ने भागने की जल्दी की लेकिन वो कोशिश नाकाम हो गई। सही। अच्छा, आपको भी पता है नून लीग शेख साहब अलल ऐलान कह रही है, जुबैर साहब को आपने भी सुना होगा बड़े प्रोग्रामों में, जो जिस चीज़ का वो तस्करा कर रहे हैं, किया उन्होंने कि हमारी तो फ़ौज से सुलह हो गई है। जब उनसे पूछें जो लड़ाई थी ख़त्म हो गई है, वो कहते हैं हाँ जी बिल्कुल हमारी तो सुलह हो गई है। तो आपके कानों तक कोई ऐसी बात पड़ी, वाकई कोई अंडरस्टैंडिंग चल रही है जिनके साथ सुलह हो गई है नून लीगियों की? अच्छी बात है,
मेरा फौज हमारी है, और अगर आपकी उनसे सुलह हो गई है तो हमसे भी कर लो भाई। आए इस्लाहात करते हैं ताकि फिर तुम ना रोना रो के हमारे साथ हाथ हो गया और ये हो गया भाई। सुलह अगर आपने अपना बयानिया बदल लिया है और अगर आपने थूक के चाट लिया है, और उन लोग जिनको आपने गालियां दी पंजाब के सूबे के जलसों में, अगर आप समझते हैं कि वो बयानिया गलत था और आपका नया बयानिया दुरुस्त है, तो मुबारक हो आपको, मुबारक हो आपको। हमसे लड़ने हैं तो लड़ें, सियासी तौर पर आए। और अगर आप समझते हैं कि ये नया बयानिया दे के आपको ये तकवीत मिल रही है कि लोग, इसका मतलब है लोग उनकी वजह से आपकी तरफ राग़िब होंगे कि भाई इनकी सुलह हो गई है। इनके अंदर में बहुत बड़ा इंतशार है। दो पार्टियां वाज़ेह हैं, एक नवाज शरीफ की सोच की, एक शहबाज शरीफ की सोच की। अब मुझे ये नहीं पता कि ज़ुबैर और खाकान अब्बासी कहाँ खड़े हैं, मुझे इनका नहीं पता, क्योंकि दोनों, एक तो जर्नैल का दामाद है और एक DGI का, एक तो जर्नैल का बेटा है जनरल उमर का, और एक खुद जनरल हमारे रियाज साहब के दामाद हैं। अब्बासी साहब DGI होते थे और खुद उनके वालिद भी फ़ौज में थे। उनके गांव में अगर बिगल मारो तो अच्छी खासी फ़ौजी अफसर और जवान निकल आते हैं वहाँ से। ये सारी सूरत हाल उनको पता है, लेकिन मीडिया जो है वो सारे मसले पैदा कर रहे हैं। नहीं शेख साहब, अनफॉर्चुनेटली हकीकत ये है कि हमारे यहाँ हकीकत से ज़्यादा तासुर बिकता है। तासुर पर जो है ना वो कहानियाँ भी बनती हैं, तासुर पर साजिशें भी होती हैं, प्रोपेगंडाज भी बनते हैं। जिस तरह नून लीग कह रही है, ज़ुबैर साहब कह रहे हैं कि हमारे फ़ौज के साथ जो है ना वो ताल्लुकात अच्छे हो गए। लेकिन कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि कहीं पिंडी से गड़बड़ आप लोगों के साथ भी चल रही है। क्या ये दुरुस्त है? इन बातों में भी, इस तासुर में भी कोई हकीकत है या नहीं? फिलहाल है जी, इस तासुर में हकीकत है या नहीं? कोई गड़बड़ नहीं है। अच्छा, मैं सऊदी अरब साथ ही था जी। अल्लाह ने 27वीं की रात रोज़ा रसूल खोला, खाना काबा खोला। हम इस काबिल तो नहीं हैं, और सोचा नहीं था कि उम्र में, पहले तो कई दफ़ा खुला, 8-10 दफ़ा खुला। आप सोचा था पता नहीं मरने से पहले कभी खुलेगा कि नहीं खुलेगा। और इमरान खान का अल्लाह भला करे वो साथ ले गए। और ये सोच थी कि अब पता नहीं मौत से पहले ये ज़ियारत, और हुई भी तो 27वीं की रात को। वहाँ मैं ठीक हालात देख रहा हूँ, क्योंकि 1-to-1 मीटिंग्स जो हुई हैं शेख मोहम्मद बिन सलमान के और आर्मी चीफ और इमरान खान के दरमियान, ये भी शो करता है कि भी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। और मुल्क के लिए फ़ौज जो दर्द रखती है, फ़ौज एक अजीम फ़ौज है, और फ़ौज जो सोच रखती है। शेख साहब, मतलब फ़ौज जमहूरियत के साथ है। आज इमरान खान की हुकूमत है, कल को किसी और की होगी, फ़ौज ने जमहूरियत के साथ खड़े होना है, जो भी हो। देखें, ये तो बाजवा साहब ने इन सब की अपोजिशन मीटिंग में कहा कि जनाब फ़ौज इलेक्टेड हुकूमत के साथ खड़ी है। सही। कल अगर आपकी हुकूमत होगी तो आपके साथ खड़े होंगे। सही। और इसमें बिलावल भी थे और सारी पार्टियां थी, मैं भी था। सो उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है कि फ़ौज वहीं खड़ी है जहां मुंतखब हुकूमत खड़ी है। शेख साहब, रिंग रोड स्कैंडल पर ऑपोजिशन बहुत ज़्यादा वावेला मचा रही है। एक बड़ा मजबूत केस है, कह रहे हैं पानामा स्कैंडल 2 है ये। आपको लगता है कि ये स्कैंडल हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकता है? जुल्फी बुखारी ने तो इस्तीफ़ा दे दिया। कल कैबिनेट के इजलास में भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने गुलाम सरवर खान साहब से बात की कि तुम्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी, जब इंक्वायरी रिपोर्ट में तुम्हारा नाम नहीं है तो इस तरह मीडिया के सामने नहीं बात करनी चाहिए थी। कोई मुश्किल पैदा हो सकती है? आपको लगता है कि बड़ा मजबूत केस बन सकता है इस हुकूमत के खिलाफ रिंग रोड स्कैंडल? मेरा नहीं ख्याल। और फवाद साहब ने कल स्टेटमेंट दी है कि इसमें कोई वज़ीर मशीर मुलव्वस नहीं है। और मुझे नहीं पता जुल्फ़ी ने क्यों दिए। मैं कैबिनेट में मौजूद था कि सरवर खान ने कहा जब पंजाब पे उसकी रिजर्वेशन थी, और प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि जब आपका, ये सारी बातें कल टीवी पे हो गई हैं, कोई और बात करें ताकि आपका टाइम जो है कल, क्योंकि मैं कहूँगा तो अब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हाँ सरवर खान साहब ने ये बात की। अगर मेरी कल टीवी पे उनका बयान ना चला होता तो मैं ना कहता। उन्होंने कहा सरवर खान ने कि जनाब ये मुझे कबूल नहीं है ये सारी बात, ये TOR पंजाब बना के मुझे इसमें निशानदेही की जाए। और
पीएम ने उसके कहा जब आपका नाम नहीं है तो पंजाब में किसी और की हुकूमत तो नहीं है, आप लोगों की हुकूमत है, तो वो कह रहे हैं पंजाब से साजिश हो रही है, तो वाकई कुछ सच्चाई लगती है जो वो बात कर रहे हैं कि पंजाब में आप लोगों की हुकूमत है और वही उनके खिलाफ साजिश कर रही है? देखिए, मैं समझता हूँ सरवर खान साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, वो ऐसे आदमी नहीं हैं, और उन्होंने जितना बड़ा बयान दिया वो मेरे इलाके का आदमी है, और पिछले कई दफ़ा हम 2-3 दफ़ा कैबिनेट में इकट्ठे भी रहे हैं। सो उसने कैटेगोरिकली कहा है, तो ये बड़ी बात होती है कि आप जब वन साइडेड बात सुन रहे हैं तो सरवर खान की बात को भी सुने। उसने कहा कि मेरा और मेरे ख़ानदान का कोई फ़र्ज मुलव्वस नहीं है। आखिरी सवाल शेख साहब, क्या तहरीक इंसाफ आपको लगता है कि गैर मकबूल हो रही है गवर्नेंस के लिहाज से? अब डिलीवरी का टाइम था, डिलीवर करना था आप लोगों ने आवाम को, जो नहीं कर पा रहे हैं, इन्हीं चीज़ों में उलझे हुए हैं, स्कैंडल आ रहे हैं, अपोजिशन है, माफिया से लड़ना है, एहतसाब है, गैर मकबूल हो रही है, कुछ डिलीवर कारकर्दगी नहीं दिखा पा रहे आप लोग, अपने लोग नाराज़ हैं आप लोगों से? देखिए, तहरीक इंसाफ को लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, ये अपोजिशन नालायक समझ नहीं रही। एक यूथ का बहुत बड़ा उसकी अटैचमेंट है, और ये जो अगले इलेक्शन की बिगल बजा रहे हैं और शादियाने बजा रहे हैं, इमरान खान भी यही हैं, यही भी यही हैं, 5 साल भी पूरे करेगा, अगला इलेक्शन भी धड़ल्ले से लड़ेगा इंशाल्लाह। इमरान खान फैसले अल्लाह के हाथ में है, वो जिसको चाहता है इज्जत देता है, जिसको चाहता है। आप मुतमईन है कारकर्दगी से? इंशाल्लाह ताला।